अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ यानी कक्षा 10वीं। विषय है आपका गणित। जो वार्षिक परीक्षा पेपर यानी बोर्ड पेपर होने वाला 21 तारीख को, उस परीक्षा पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। आपका पूरा का पूरा पेपर इन्हीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको यदि 70 में 70 लाना चाहते हैं गणित में, तो ये वीडियो आपके लिए अमृत साबित होगा, जड़ी बूटी साबित होगा, जिससे आप ग्रो करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो से ही आपके पूरे 70 में से 70 नंबर का पेपर आएगा। तो एक भी क्वेश्चनों को मिस मत करिएगा। जिस क्वेश्चन में यदि आपको कोई भी समस्या हो सॉल्यूशन में, तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए 1 नंबर से लेकर लघु उत्तरी, उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी क्वेश्चनों के फुल सॉल्यूशन मिलेंगे इसमें, जो आपके बोर्ड परीक्षा पेपर में आने वाले हैं। जो आपका 21 फरवरी का जो पेपर होने वाला है, उस पेपर में फुल सॉल्यूशन लेकर आए। जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने नंबरों के पेपर आएंगे सभी क्वेश्चन इस पेपर से मिलेंगे। तो देख लीजिए अपना पूरे फुल सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 1 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2p+1, यानी डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो वीडियो को एक भी क्वेश्चनों को मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 70 में से 70 लाने हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवश्य पढ़ के जाने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। यानी आप भाग दे के देखते हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना वास्तविक भाजन किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90 अशांत आवर्ती है। तो इसका हल देख लीजिए, इस प्रकार दर्शाएंगे इसे। यदि किसी भी क्वेश्चन के हल में कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका तुरंत रिप्लाई करेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन साथ में बताए गए हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर, जिस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताया गया है। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? फुल सॉल्यूशन दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट को सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी √3 आ जाता है, कभी √2 आ जाता है, कभी √5 आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार भी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी रूट के अंदर कोई भी संख्या हो सकती है जिसका आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। आपको सिद्ध करना होगा कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हल किस प्रकार से करेंगे ये भी देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनंत अनेक हल होंगे। तो इसका हल भी दिया गया है, आप हल देख सकते हैं। तो के बराबर 1 के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? के बराबर 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9 संगत है या असंगत है। तो इसका हल कैसे करेंगे ये देख लीजिए। 2x - 3y - 8 बराबर 0, और इसको दोनों समीकरणों को इस प्रकार रख लेंगे और तुलना करेंगे। तो ये आया तीनों क्या समान नहीं है, इसलिए ये असंगत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करेंगे? माना बाग की लंबाई x है, चौड़ाई y है। प्रश्नानुसार क्या दिया गया? परिमाप क्या है? 36। परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 36 दिया गया है और
तो क्या आ जाएगा, और हमसे कह भी रहा है फॉर्मूले में, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर क्या है, y+4 भी है। तो यहाँ से x माइनस वाई और x प्लस वाई को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 20, y बराबर 16। तो क्या आ जाएगी, बाग की लंबाई 20 आ जाएगी, चौड़ाई 16 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी आपको 70 में से 70 लाने हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। मैथ के पेपर का फुल सोल्यूशन है जो आपका पेपर आएगा। बाद में नहीं कहना कि हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी में देख लिया था। एक बार बोर्ड परीक्षा पेपर देने से पहले एक बार इन क्वेश्चनों को एक नज़र जरूर देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हल भी दिया गया सभी क्वेश्चनों का। आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, यदि फिर भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो दोनों समीकरण दिए गए हैं, उनको हल करेंगे, किस प्रकार हल करेंगे ये भी दिया गया है। और यदि प्रत्येक क्वेश्चन का हम हल बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने केवल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन रख दिए हैं और उनका सॉल्यूशन भी बता दिया। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंक पलट देने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया गया, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों का उलट देने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या कितनी दी है, x, दाहिने का अंक दिया y, संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। अंकों का क्रम बदल देने पर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब दोनों का योग कितना दिया गया 66 दिया गया, अंतर कितना दिया गया, यानी 2 समीकरण बन जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों को हल कर देते हैं, x y के मान निकल आते। अब इष्ट संख्याएं क्या हो जाएंगी 24 और 42। क्या हो जाएंगी 24 और 42। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको टॉप करना चाहते हैं गणित पर तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो चक्रीय चतुर्भुज किस प्रकार से है, तो आप बनाएंगे फिगर, देख लीजिए। कोण ज्ञात करने हैं हमें, तो हल करेंगे तो कोण किस प्रकार से आ जाए, कोण ए आ जाएगा 120 अंश, कोण बी आ जाएगा 70 अंश, कोण सी आ जाएगा आपका 60 अंश, कोण डी आ जाएगा आपको 110 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती। यानी इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आएगा, और आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करने एक बार समझ लीजिए। यदि किसी भी सवाल में संख्या का उलटफेर होता है तो आप अपने दिमाग से जरूर करिएगा। ये मत सोचिए कि इस प्रकार का हमने क्वेश्चन पढ़ा है यही सेम क्वेश्चन आएगा। सेम क्वेश्चन नहीं हो सकता, संख्याएं बदल दी जा सकती हैं, क्योंकि पेपर है, बोर्ड पेपर है, तो संख्या बदलना स्वाभाविक है, लेकिन हल करने का तरीका आपको सेम यही रखना पड़ेगा। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल, प्रतिकूल यानी विपरीत, धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आएगा, आपको नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, इसी टाइप के जो भी 2-4 क्वेश्चन होंगे वो सारे लगा लीजिए। ये टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आएगा। तो धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, तो फिगर के साथ समझाया गया है, ये धारा की दिशा में चल रहा है, ये धारा के विपरीत में चल रहा है। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो माना नाव की स्थिर जल में चाल, तो पहले क्या माननी होती है हमें, स्थिर जल में चाल, फिर मानते हैं धारा की चाल, 2 चालें मान लेते हैं, पूरा सवाल हमारा हल हो जाता है। तो क्या करते हैं, माना स्थिर जल में चाल, नाव की स्थिर जल में चाल, धारा की चाल, 2 ही चालें होती हैं, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल। अब जो सवाल कहता है उसी अनुसार करते जाते हैं, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो हल भी दिया गया है, यदि आपको हल में कोई भी समस्या होती है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। उस क्वेश्चन को डीपली आपसे फिर से समझाया जाएगा, केवल उसी क्वेश्चन को, और बाकी क्वेश्चन आपके इसी फुल सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। तो किस प्रकार से हल करना है, ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मिस मत करिएगा एक भी क्वेश्चन, नहीं बाद में आपको शायद पछताना पड़े कि इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमारा पूरा पेपर आ गया और हमने जल्दी जल्दी में देखा नहीं। तो समीकरण का हल करेंगे तो x बराबर 3 और y बराबर 8 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो ये देख लीजिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम लगेगा लेकिन आपको फुल समझ में आएगा क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर के साथ दिया गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आयत की लंबाई 25, चौड़ाई आ जाएगी 18। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो k बराबर 3 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 तो एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण px² - 2√5px + 15 = 0 के मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सवाल में फुल सोल्यूशन भी दिया गया है आपका। तो प्रत्येक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन है, तो बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या होती है तो कमेंट करके जरूर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। तो मूल समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, जब मूल दिया हो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस टाइप का, तो आप देख लीजिए क्या आ जाएगा, 3x² - 10x + 3 = 0। इसके बाद नेक्स्ट है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, जब रूट वाले आते हैं तो कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। तो क्या आ जाएगा, √2/3 √2/3 यानी दोनों आ जाएंगे √2/3। द्विघात समीकरण 4x² + 4bx - a² - b² = 0 से x का मान ज्ञात करना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें देख लीजिए। तो क्या आ जाएगा, x बराबर a - b/2, दूसरा आ जाएगा -a - b/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समीकरण दिए गए हैं, मूलों का व्युत्क्रमानुपात का योग ज्ञात करना है। तो मूलों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द्विघात समीकरण x² + 2bx - a² - b² = 0 को हल करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 के मूल हो तो α² बीटा + β² अल्फा का मान ज्ञात करना है। जब अल्फा बीटा के मान निकल आएंगे तभी ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फुल सॉल्यूशन दिया गया, 15/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन दिया गया, इसके मूल ज्ञात करना है। तो हल शायद दिया गया, आप क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। समीकरण के मूल आ जाएंगे 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण का हल कीजिए। तो समीकरण दिया उसको हल करना है। तो द्विघात समीकरण क्या आ जाएगा, x बराबर 1/2 तथा -1। तो एक नज़र जरूर देख के जाना, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आना है, इसलिए इन क्वेश्चनों को, एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। पार्क की लंबाई आ जाएगी 20 और चौड़ाई आ जाएगी 12। निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। हल करने वाला एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी आपके जो भी पेपर में आने वाला है इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सब मिल जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूल के द्विघात सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन भी है। x बराबर क्या आ जाएंगे, 2 मान आ जाएंगे 2/9 और आ जाएगा x बराबर -1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जो आपके लिए इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। अब वीडियो को रोक कर देख सकते हैं क्वेश्चनों को, फुल सॉल्यूशन को। तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, एक त्रिभुज ABC BD दो समबाहु त्रिभुज दिए गए हैं। तो मध्य बिंदु दिया गया है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य कीजिए। इसके बाद कोण 90 आ जाएगा। बिन चित्र में दिया गया है, ये फिगर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। इनका हल कैसे करेंगे ये भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, चित्र में दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 और 60 दिए गए हैं। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। इसके बाद दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः इतने इतने दिए गए, उनकी संगत भुजाओं को अनुपात ज्ञात करना है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतनी इतनी दी गई, इन क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब सेम जैसे सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं BC एक बिंदु D पर इस प्रकार स्थित हैं कि, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चनों के आंसर भी दिए गए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन बस दिखाई दे रहे हैं और उनका सॉल्यूशन भी बता दे रहे हैं। तो आपको स्वयं करना है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आंसर में कोई भी दिक्कत होती है या आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताना है। समरूप त्रिभुज के गुणा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रमेय है, इसको सॉल्व करना है। तो सिद्ध हो गया AB² + BC² और AC²। एक समबाहु त्रिभुज ABC दिया गया है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी का क्वेश्चन एक जरूर आएगा, ऑप्शनल में भी आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। बिंदुओं इतने और इतने का मिलान वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु इतने की अच्छे से दूरी ज्ञात करना है, बिंदु इतने की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतने 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 दिए गए संरेखी हैं। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, संरेखी वाला एक क्वेश्चन पक्का आएगा, नोट कर लेना आपको, संरेखी वाला एक क्वेश्चन पक्का आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में अनुपात में व्यक्त करता है। तो क्या आ जाएंगे, 1 और 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु संरेखीय हैं। तो हमने बताया था ये क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आपको इन क्वेश्चनों को किस प्रकार हल करते हैं यानी सॉल्व करते हैं एक बार जरूर अच्छे से समझ लेगा। संरेखी वाला एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है संरेखी वाला क्वेश्चन। के किस मान के लिए बिंदु इतने एक रेखा पर होंगे, यानी संरेखी मतलब एक रेखा पर। तो के का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। संरेखी वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और इसे पढ़ के जरूर जाना। यदि बिंदु इतने 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 से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है तो सिद्ध कीजिए x + y = 15। तो इसे कैसे सिद्ध करना है ये बिल्कुल सोल्यूशन के साथ दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रक्षेपित करती है। यदि -2,5 PQ का मध्य बिंदु हो तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे ये पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बिंदु 1,0, 0,B तथा x, y संरेखी हो तो सिद्ध कीजिए x/a + y/b = 1। तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और टोटल पेपर आपका इन्हीं क्वेश्चनों से मिलकर बनेगा। तो आपको एक बार इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ना है, और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या होती है तो आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि मैथ का पेपर है, कठिन पेपर होता है, और लेकिन इसे अच्छे से पढ़ा जाए तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो हर क्वेश्चन हमने आपके लिए बता दिया गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हैं तो आप 70 में 70 नंबर ज़रूर कर पाएंगे, यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। यदि आपने सिर्फ देखा होगा तो आपको कई क्वेश्चनों में डाउट हो जाएगा, तो उस डाउट की हम नहीं कह सकते। यदि जिसने साल भर पढ़ा है वो इन क्वेश्चनों को एक बार देख कर जाता है, यानी एक बार समझ कर जाता है, तो वो 70 में से 70 का कर पाएगा। जिसने इससे पहले गणित पढ़ी ही नहीं पूरे साल भर, वो केवल आज के दिन इन क्वेश्चनों को पढ़ ले, इन क्वेश्चनों को पढ़ लेगा, उसके 40 से 50 नंबर अवश्य आ जाएंगे। केवल इन्हीं क्वेश्चनों को रट ले, 40 से 50 नंबर का अवश्य आ जाएगा। यदि जिसने पढ़ा है, समझ में आया, उसकी संख्याओं का उलटफेर हो सकता है, वो कर सकता है उन संख्याओं को सही से, तो उसके लिए इसको 70 में से 70 लाना नामुमकिन नहीं है, और वो आसानी से ले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 37 अंश अपॉन कौशिक 53 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे मान निकालने वाले क्वेश्चन एक आएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है ये, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टाइम नहीं तो हम आपको हर क्वेश्चन को फुल सॉल्यूशन करके बताते, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना है और पेपर आपको 21 तारीख को देना है, तो वीडियो आपको लेट आ रहा है, लेकिन आपके लिए अभी भी टाइम है। इन क्वेश्चनों को आप आराम से पढ़ सकते हैं, विथ सॉल्यूशन क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्यूशन सहित बताया गया। अच्छी बात क्या है, सॉल्यूशन सहित बताया गया और साफ सुथरा वीडियो बनाया गया आपके लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कि सभी स्टूडेंट अच्छे से पास हो जाएं और अच्छे नंबर ला सकें। तो ये वीडियो आपको सबको शेयर करना है, अपने दोस्तों को तो ज़रूर शेयर करना है, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर करना है, क्योंकि सभी को यदि बोर्ड एग्ज़ाम पेपर का फुल सॉल्यूशन मिल जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उसके लिए
अमृत साबित होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं किस सब्जेक्ट में, गणित में, और गणित का पेपर का फुल सॉल्यूशन यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाती है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन के साथ बताया गया है, तो आपको बस करना है क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, और जिस क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ दिया गया, आप वीडियो को रोक कर उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और अपनी एक बार प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम जैसे पढ़ा और हम भूल गए। तो यानी एक बार कॉपी पेन उठाइए और प्रैक्टिस भी करते जाइए इन क्वेश्चनों की। क्वेश्चन सिलेक्टेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना गणित नहीं आती है। ये एक बार कंफर्म कर लीजिए आप कि बिना प्रैक्टिस के गणित नहीं आती। यदि आपने एक दो बार इन्हें लगाया नहीं तो आप भूल जाएंगे किस प्रकार का सॉल्यूशन है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, और यदि आप भूल गए उनमें से किसी में गड़बड़ी कर दी तो आपका पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो इस करना क्या है, आपको इन सेलेक्टेड क्वेश्चनों को पढ़ना है और एक बार अपनी पुस्तिका पर लगा लेना है कि हमें इन्हें किस प्रकार हल किया गया है और हम किस प्रकार इन्हें हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और रचनाएं ये कैसे करेंगे, एक रचना जरूर आएगी आपकी। यदि आपने कोचिंग करते रहेंगे तो आपको पढ़ाई गई होंगी रचनाएं कैसे करते हैं। नहीं करते रहे तो आप इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए, आपकी सारी रचनाओं का फुल सॉल्यूशन के साथ दिया गया है, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 नंबर से लेकर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सभी चैप्टर वाइज चैप्टर दिए गए हैं। जिस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आपके लिए ढूंढ कर लाए गए हैं। तो आप ये मत कहिएगा सर आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताए, हमारे बोर्ड परीक्षा हो गई और आपने कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया हमें। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपके पेपर का फुल सॉल्यूशन भी बताते हैं जब आप पेपर देकर आते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार की बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएंगे। तो करना है क्या है, आपको एक बार पढ़ना है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालना है। यदि आप निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं निकाल पाते हैं तो सॉल्यूशन के साथ दिया गया कैसे निकालना है ये भी बताया गया है। तो जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। विमाएं दी गई हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यानी हर चैप्टर जो भी चैप्टर है आपके चैप्टर वाइज चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं और हल कैसे करना है ये भी बताया गया है। तो हर क्वेश्चन को कैसे हल करना है, कैसे इजीली हल कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और हल करना है और अपनी तरफ से हल करना है। यदि क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो तो इसका सोल्यूशन भी देखते जाना है, लेकिन आपके पास टाइम है अभी और इस टाइम का सदुपयोग करना है आपको। आज का पूरा दिन है, वीडियो देखिए और इन क्वेश्चनों को हल करिए। साल भर जो पढ़ा है आपने वो आपको याद होगा, और आज का जो वीडियो है इसे आप पढ़ लीजिए
तो आपके 70 में 70 नंबर आने पक्के हो जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पक्का आएगा। और इन क्वेश्चनों को करना क्या होता है, लास्ट में करना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं और इनमें यदि थोड़ा बहुत कहीं पर भी दिक्कत होती है तो ये क्वेश्चन हम फिर बाद में सब सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनमें बड़ा कैलकुलेशन का लफड़ा हो जाता है। तो इन क्वेश्चनों को बाद में ही करना है। और एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस टाइप का, तो इन्हें कैसे हल करते हैं ये एक बार ज़रूर देख लीजिए, इनके फॉर्मूले देख लीजिए। बस फॉर्मूला होता है, करना कुछ नहीं होता, हमें संख्याओं का गुणा भाग करना होता है फॉर्मूले बेस पर। माध्यिका की गणना जरूर आएगी आपको। तो एक क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, बाद में मत कहिएगा भैया कि हमने आप पढ़ा नहीं है सर माध्यिका वाला। और ये क्वेश्चन आपको पढ़कर अवश्य जाना, और इसको कैसे हल करेंगे ये हमने फुल सॉल्यूशन के साथ बताया गया है। तो एक क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ कर जाना है। ये था आपका फुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हीं क्वेश्चन को यदि आपने अच्छे से पढ़ा तो आपके 70 में से 70 नंबर आना पक्के हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जब आपका पेपर हो जाए तब कमेंट करके बताइए कि सर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कितने नंबर का फंसा हुआ है। तो ये ज़रूर करना है आपको, देख पढ़िए अभी, और फिर जब पेपर देकर आइए तो बताइए कितने नंबर का फंसा है आपके पेपर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।